नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पांडे और मैं आज आपको बताने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जिसकी सभी को लोगों को तलाश रहती है। और लोग अक्सर एक दूसरे से पूछा करते हैं कि एमपी ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कहां से होता है, किस प्रकार से होता है। इन सब की जानकारियों को लेकर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एमपी ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। यहाँ पे कियोस्क सर्विस में रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से प्राप्त होता है, उस रजिस्ट्रेशन करवाने से जो है आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। जो भी कियोस्क सेवा को चालू करने वाले हैं या कियोस्क सेवा केंद्र को चालू करने के बारे में सोच रहे हैं या उससे रिलेटेड जानकारियों के लिए परेशान हो रहे हैं, उनके लिए ये मेरा टेक का बेहतरीन सलूशन है। आइए मैं आप सबको बताता हूँ किस तरह से जो है नए कियोस्क आईडी एमपी ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। आइए मोबाइल स्क्रीन पे। तो नमस्कार मित्रों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये हमारे मोबाइल की स्क्रीन है। यहाँ पर हमको सबसे पहले टाइप करना है एमपी ऑनलाइन। एमपी ऑनलाइन को अपन जैसे ही टाइप करते हैं, ये आप देख रहे होंगे एमपी ऑनलाइन सिटीजन सर्विस का पोर्टल खुलता है। इस पोर्टल पे अपन को जैसे ही अपन लॉगिन करते हैं तो बहुत सारे विकल्प आते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने को डेस्कटॉप साइट करना है अपने मोबाइल को। डेस्कटॉप साइट करने के बाद ही अपन आगे की कार्यवाही पे भाग ले पाएंगे। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 3 4 4 5 चीज़ें हैं, उस पर अपने को तीसरे नंबर के कॉलम पे आना है और जो लिखा हुआ है न्यू कियोस्क के लिए आवेदन करें। तो जैसे ही अपन इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे पॉपअप आएंगे। इस पॉपअप पे अपने को आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे समग्र आईडी और पैन नंबर, दो ही चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा मांगी जा रही हैं आज की डेट पे। ये नया अपडेट है, इसके पहले तो और भी डॉक्यूमेंटों से काम चल जाता था, लेकिन अभी हाल में इन्हीं डॉक्यूमेंट से काम होता है। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले भरते हैं और इसको सबमिट करेंगे तो नया फार्म खुल के आता है। पहले पन्ने का फार्म है। इस पे अभ्यर्थी की प्राथमिक जानकारियाँ, एप्लीकेंट डिटेल्स को अपन फिल करते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैं इस एप्लीकेंट डिटेल को फिल कर रहा हूं। इसको फिल करने के पश्चात जैसे ही अपनी जानकारियां पूर्ण होती हैं तो अपन ये जानकारियां भर रहे हैं। इन जानकारियों को भरने में थोड़ी टाइम भी लग रहा है हमें। आप देख पा रहे होंगे कि जानकारियां बराबर भरी जा रही हैं। अब ये जानकारियां जैसे ही कंप्लीट होंगी, यहाँ पे अपने को फिल सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद ये एप्लीकेशन का दूसरा पेज खुलेगा। इस पेज पे शॉप की डिटेल की जानकारियां अपने को भरनी हुई होती हैं। जो आप देख रहे हैं शॉप डिटेल्स आ रहा है, तो शॉप डिटेल्स पे अपने को जो भी जानकारियां होती हैं उससे रिलेटेड पूरी जानकारियां भरनी है। सिंपल जानकारियां, ज़्यादा कुछ नहीं। आपके मोबाइल में शॉप में कंप्यूटर कितने हैं, कनेक्शन किस प्रकार का है, एड्रेस क्या है और कितने अभ्यर्थियों को पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या योग्यता है। इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर चलाते बनता है कि नहीं, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग ठीक ठाक है कि नहीं, ये सब की जानकारियां शॉप डिटेल में मांगी जाती हैं। इसके अलावा जैसे ही आप ये वाला पेज को सबमिट करते हैं तो आपके पास जो है सबसे अंतिम स्टेज का फार्म खुल के आता है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जाता, सिर्फ ये पूछा जाता है कि जितना भी आपने ये डाटा फीड किया है इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको अपलोड करने के बारे में पूछा जाता है। तो अभी अपन देख पा रहे हैं यहाँ डाटा से संबंधित जानकारियाँ पूछी जा रहा है। इंटरनेट का कनेक्शन किस प्रकार से है, प्रिंटर की संख्या कितनी है, कनेक्शन कितने हैं, ये सब की जानकारी जो है भरी जा रही है। तो इसको भरने के बाद हम जैसे ही ये डाटा को सेव करते हैं और आगे चलते हैं तो अंतिम स्टेज पे हमारा ये फार्म आ चुका है। इस स्टेज पे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि जो आपके पास ये इस तरह से डाटा अपना फीड हो चुका है। अब ये फॉर्म के अंतिम स्टेज पे आते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, अटैचमेंट के बारे में कहा गया है। तो अटैचमेंट जो भी होते हैं, अटैच करते अपने को यहाँ पे स्कैन करके सेव कर देते हैं। देखिए ये स्कैनर की लिंक मैंने डाली है। इस स्कैनर के द्वारा ही जो है आप